बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज की कुछ अहम खबरों पर आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर तो यह है कि जिस तरह इंतज़ार किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किस जमात का हिस्सा बनेंगे, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने फैसला कर लिया। पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान जो कौमी और सूबाई असम्बलियों में कामयाब हुए हैं तो वो उनका हिस्सा बनेंगे, उस जमात का हिस्सा बनेंगे। पहले उन्होंने ये तय किया था कि वो MWM मजलिस वहदत मुस्लिमीन का हिस्सा बनेंगे, लेकिन बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात, एतराज़ात के सबब उन्होंने पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत के लिए मामलात तय कर लिए हैं। और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी इजाफी नशिस्तें मिलेंगी, मखसूस नशिस्तों का कितना फ़ायदा होगा और आया नशिस्तें मिल भी सकेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्टें जमा करने की जमातों को लिस्टें जमा करने की आखिरी तारीख 19 जनवरी थी सन 2023। तो क्या अब जो है मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा, इस पर भी आपके साथ बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जो 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें कम हो गई हैं, इसकी क्या वजह है। मुस्लिम लीग नून के कायद जो है मियां नवाज शरीफ वो मरी पहुंच चुके हैं। एक हफ्ते उनका मरी में क्याम जो है उसका इम्कान है कि एक हफ्ते मरी में क्याम करेंगे। हुकूमत साजी के लिए, वफाकी हुकूमत साजी के लिए अब वो खुद मैदान में आ गए हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस साल पाकिस्तान के कितने सेनेटर जो है वो रिटायर्ड होने वाले हैं, फारिग होने वाले हैं, और सेनेट के इंतखाबात मुमकिन तौर पर कब होंगे, यकीनन इसी साल होने हैं। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये भी आपको बताते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है शेर अफजल मरवत, उन्होंने आज मीडिया से बात की है। इस्लामाबाद पुलिस को उन्होंने चैलेंज किया है। तो इसकी क्या वजह है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार हैं उमर अयूब खान, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने वजीर आजम बनने के बाद पहले कौन कौन से काम करने का ऐलान किया है। इसके अलावा भी जो खबरें होंगी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इलेक्शन कमीशन की जानब से ये पाबंदी दी, पहले तो आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया, जवाब ये पेश किया गया कि उनके जो पार्टी इलेक्शन थे, इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो कवायद व ज़वाबित के मुताबिक नहीं हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने आज़ाद हैसियत में 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ा। बड़ी तादाद में गालिब अक्सरियत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। और फिर ये मसला आया, फिर इलेक्शन कमीशन की जानब से ये बात सामने आई, ये शिक सामने आई इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कि अब ये लोग जो है वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो सकते। तो उनके लिए चूंकि ये कदगन थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मसला इस वक्त ये था कि उनके लिए मखसूस नशिस्तों का हसूल था, क्योंकि मखसूस नशिस्तें अगर कौमी असम्बली में इनके 100 अरकान बन जाते हैं तो उन्हें कम बेश जो है 25 से 27 मखसूस नशिस्तें जो है वो मिल सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्हें नशिस्तें मिल सकती हैं, क्योंकि वहां उनके जो मेंबरान की तादाद है, जो नौ मुंतखब मेंबरान आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए हैं, उनकी तादाद 90 से ज्यादा हो गई है। और जो पंजाब है उसमें भी उनके मेंबरान की तादाद जो है वो 120 के लगभग है या इससे भी ज्यादा है, कम बेश इतने ही मेंबरान हैं उनके। तो इनके लिए मखसूस नशिस्तों का हसूल जो है वो नागजीर था। इस हवाले से सबसे पहले उन्होंने जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात किए, दूसरी तरफ वो MWM के साथ मुज़ाकरात करते रहे कि जो अहले तशीह की जमात है, राजा नासिर अब्बास जिसके सरबराह हैं, जमात इस्लामी के साथ भी उनके मुज़ाकरात हुए। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी खफ की इस बात पर हुई कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी में शमूलियत की बात की और वफाक में वो MWM का हिस्सा बनने के ख्वाह थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये अपना तरीक़ेकार जो है हिकमत अमली तब्दील की और उन्होंने फैसला किया पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मरकज और सूबों में वो सिर्फ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो जमात है जिसके सरबराह साहबजादा हामिद रजा है उसमें शामिल होंगे। वो MNA भी मुंतखब हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से।
तो आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ऐसी सारी चीजें उन्होंने तय की, बाज़ाब्ता ऐलान किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे हामिद रजा के अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, इसके अलावा जो वजारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार हैं और जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब खान, और इसके अलावा MWM के जो सरबराह है राजा नासिर अब्बास वो भी मौजूद थे। हामिद रजा ने ये दो टोक अल्फाज में कहा कि पॉलिसी जो है इमरान खान की चलेगी, गाइडलाइन जो है इमरान खान की चलेगी, जो इमरान खान कहेंगे उसी के मुताबिक फैसले होंगे। उन्होंने कहा कि ये हमने बाकायदा हिकमत अमली के तहत ये सारा काम किया है। इस वक्त इमरान खान ने कहा कि हमारा दोस्त है, हम 8 सालों से इत्तेहादी हैं, वो मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त दो चार हैं, तो इसलिए हमने ये फैसला किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि पॉलिसी, हुक्म, हिदायत सारी जो है इमरान खान की होंगी, उसी के मुताबिक जो है जमात चलेगी। उमर अयूब ने इस मौका पर ऐलान किया कि वो मरकज और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अक्सरियत है, हमारी 80 सीटें चुराई गई हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, और उन्होंने MQM का नाम लेकर कहा कि MQM ने कराची हैदराबाद की 16 सीटें चुराई हैं और ये सीटें हम जरूर वापस करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया, बड़ा ऐलान किया कि जैसे ही उन्हें वफाक में हुकूमत मिलेंगी तो पहला काम जो है वो बानी PTI इमरान खान की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे सिरों का ताज हैं, जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे खवातीन वर्कर हैं, जो इस वक्त कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई होगी। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई, प्री पोल रिगिंग भी की गई, इंतखाबात के बाद भी उन्होंने कहा कि हमारे नताइज तब्दील किए गए, और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम हर आईनी कानूनी फोरम जो है वो इस्तेमाल करेंगे और अपनी छीनी गई नशिस्तें जरूर वापस करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी जरूरत, जैसा मैंने आपको पहले कहा, आपके इल्म में भी है, क्यों पेश आई? वही मखसूस नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली में 70 मखसूस नशिस्तें हैं, जबकि मुल्क भर में 270 मखसूस नशिस्तें हैं, और किसी हुकूमत के बनाने हटाने में इनका कलीदी किरदार होता है। वोट जो है वो मखसूस MNA का भी वही होता है कि जो मुंतखब, किसी हल्के से मुंतखब MNA होता है, उसके वोट की अहमियत, हैसियत है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा मसला था। अब मसला ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मेंबरान जो अब अमलन पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल में, ऐसे हालात में उन्हें मखसूस नशिस्तें जो हैं उनके जो नौ मुंतखब अराकीन हैं उनके तनासिब से मिल सकेंगी? ये अहम सवाल है। तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि 19 जनवरी आखिरी तारीख थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सियासी जमातें हैं वो अपने मखसूस नशिस्तों की, खवातीन अकलियत की नशिस्तें हैं, तो उनकी फहरिस्तें जो हैं वो जमा करा दें, ताकि इलेक्शन में कामयाबी के बाद जो है उसके तनासब से आपको फिर सीटें दी जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि अपनी फहरिस्तें दी हुई थी, लेकिन चूंकि पार्टी का सिंबल जो है, निशान खत्म हो गया इलेक्शन से पहले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसे कालादम करार दे दिया गया था, तो उसके बाद निशान भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया, तो ये उम्मीदवार आजाद हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अमलन जो है वो इंतखाबी मैदान से बाहर हो गई। उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, इमरान खान के मानने वाले थे, लेकिन जमात जो है वो आउट हो गई। अब इनके लिए सिचुएशन नई बन गई है, और पाकिस्तान का आईन, इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन जो रूल्स हैं वो इस हवाले से जो आईनी कानूनी माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि इस हवाले से खामोश है कि आया अगर बाद में कोई फहरिस्त देता है तो आया वो एक्सेप्ट की जाएंगी या नहीं, तो ये हो सकता है। दूसरी अहम बात जो है जिसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, इमरान खान ने अगर इसके लिए तरीक़ेकार तय किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो टॉप लीडरशिप है वो सारे वकील हैं, बैरिस्टर गौर भी वकील हैं, शेर अफजल मरवत भी वकील हैं, सलमान अकरम राजा भी वकील हैं, हामिद खान भी वकील हैं, तो ये वकील हैं, वकला की ये टीम है, तो यकीनन इन्होंने इसके लिए जो कानूनी रास्ते हैं वो निकाले होंगे। रिलीफ के लिए जो बड़ा जवाब है वो ये है कि चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये MWM में जाते तो फिर भी गुंजाइश थी, और अगर ये पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये आज़ाद, ये हिमायत याफ्ता नौ मुंतखब अरकान असम्बली, तो फिर भी गुंजाइश मौजूद है। इस तरह नहीं हो सकता कि असम्बली में नशिस्तें कम की जाएं। गुंजाइश किस तरह मौजूद है? चूंकि ये जमातें एक सीट वाली जमातें हैं,
चूंकि इनकी लंबी चौड़ी फहरिस्त है नहीं है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी जो मखसूस नशस्तों के जो उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्तें देकर इलेक्शन कमीशन को उन्हें आसानी से कामयाब करने में, उनके नोटिफिकेशन के अजरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हो जाएंगी। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल गई तो वो वफाक में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। और फिर जो सदर मुमलिकत हैं इस वक्त, चूंकि मैंने अभी आपको डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं कि मुस्लिम लीग नून के कायद जो है मियां नवाज शरीफ वो मरी पहुंच चुके हैं। एक हफ्ते उनका मरी में क्याम जो है उसका इम्कान है कि एक हफ्ते मरी में क्याम करेंगे। हुकूमत साजी के लिए, वफाकी हुकूमत साजी के लिए अब वो खुद मैदान में आ गए हैं। मियां शहबाज शरीफ जो नामजद उम्मीदवार है वजारत उज़्मा के मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनकी जो टीम थी, कमेटी थी, वो पीपल पार्टी और एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ रही है। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ जो है वो खुद मैदान में आ गए हैं। तफसीलात बाद में आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अब जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्हें अब असूलन जो है पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत देना होगी कि वो वफाक में हुकूमत साजी करें। वो अगर इस हवाले से नंबर पूरे करने में नाकाम रही तो फिर जो है तबलीग नून को दावत दी जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और उन्होंने ऐसी जमात में अपने मेंबरान जम कर लिए हैं कि जिसमें उन्हें आसानी के साथ तमाम की तमाम जो उनकी कामयाबियों के तनासब से मखसूस नशिस्तें हैं वो मिल जाएंगी। चूंकि इस वक्त हुकूमत साजी का महाज जो है वो भी गर्म है तो ये खबर पहले कर लेते हैं। मियां नवाज शरीफ, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इस वक्त मरी में मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी के रूही रवा हैं आसिफ अली जरदारी, वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और एमक्यूएम के कमाल मुस्तफ़ा और साथ साथ खालिद मकबूल सदीकी, उनकी भी इस्लामाबाद आमद है। नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात होगी। हुकूमत साजी के हवाले से शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय किया जाएगा। क्योंकि मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने गुज़श्ता रोज जो ठट्टा में खिताब किया था, दो टोक अल्फाज में उन्होंने फिर अपने इस मौक़िफ़ की तायीद की कि हम वफाक में वजारतें नहीं लेंगे। अब इत्तलात ये है कि अब बैरूनी मुदाखलत यानी स्टेब्लिशमेंट जो है अब उसको मुदाखलत करना पड़ रही है। जिस तरह मैंने सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी का हवाला दिया, अब जो है स्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत करना पड़ी है, जिसकी वजह से अब लगता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून के साथ मुत्तफिक हो जाएगी। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने, मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि 32 मुतालबात रखे हैं और वो मुतालबात भी कुछ मैंने आपको बताए थे कि सदर मुमलिकत का ओहदा है और साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली का, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है। बलूचिस्तान में वजारत आला वो तो उनकी कन्फर्म है। पंजाब में उन्हें 3 वजारतें देनी पड़ेंगी, पता नहीं कितने मावनी खसूसी भी वो लेंगे, गवर्नर्स किन किन सूबों के वो लेंगे और दूसरे जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके जो सरबराहान है उनके कितने वो ओहदे जो है वो उन्होंने मांगी है। ये तफसीलात जो है आने वाले वक्त में ये सामने आएंगी। फिलहाल तो ये जो आईनी ओहदे थे इनकी तफसीलात जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये भी एक बात है कि जब ये मुतालबात कहा जा रहा है कि जब मियां नवाज शरीफ के सामने रखे गए तो उन्होंने मियां शहबाज शरीफ की जानिब देखकर कहा कि और कोई चीज रह तो नहीं गई है कि जो जरदारी को देनी है, यानी सब चीजें जो है वो मांग रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है वफाक में फिर क्या करेगी। बहरहाल चूंकि जरदारी गेमर है और वो जो है अब जो टाइम जो लिया जा रहा है मुज़ाकरात में, जो सारा टाइम इस वक्त जो चीजें तय नहीं हो रही हैं, इसकी बुनियादी वजह यही है कि जरदारी टाइम गेन करके अपनी ज्यादा से ज्यादा शराइत वो मनवाना चाहते हैं। अब देखते हैं कब तक जो है हुकूमत साजी का और शराकत इक़्तिदार का फार्मूला जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून में वफाक की सतह पर जो है वो तय होता है। मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से जो 3 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली थे उनकी जो कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया है। वो फिलहाल जो है फारिग हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून की 3 नशिस्तें जो है कम हो गई हैं। इनमें शामिल हैं NA 46 से अंजम अकील, NA 47 से राजा खुर्रम नवाज और NA 48 से तारिक फजल चौधरी। उनके खिलाफ जो उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है
तो उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया और उनका इस्तेदलाल, उनका दावा ये है कि हमारे नताइज तब्दील किए गए हैं, हम इलेक्शन जीत चुके थे, 8 फरवरी की रात हम इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। और उन्होंने कहा कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, हमारे पास सारे नताइज मौजूद हैं, लेकिन हमें हरवाया गया है। और अदालत ने उनकी अपील जो है वो समाअत के लिए मंजूर करके मज़कूरा अरकानी असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है। आखिर में आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ पार्टियों के 49 सेनेटर जो है वो इस साल जो है रिटायर हो जाएंगे। तो उनमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के 12, नून लीग के 11, पीटीआई के 7, बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 6। और ये भी आपको बता देते हैं कि जो चेयरमैन हैं वो भी रिटायर होने वाले हैं, डिप्टी चेयरमैन भी रिटायर होने वाले हैं, दीगर अहम जो सेनेटर हैं वो रिटायर हो जाएंगे। और नए इंतखाबात भी, अब नए इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी होना चाहिए था, लेकिन चूंकि 8 फरवरी को आम इंतखाबात थे, इस वजह से जो नई हुकूमतें बनेंगी तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सेनेट के इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान करेगा और फिर एक नया दंगल जो है वो लगेगा। पहले आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से जो सेनेटर हैं वो रिटायर्ड होने वाले हैं। तो मैं जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, सेनेट में कायद अवान इसहाक डार, अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसका ताल्लुक है डॉक्टर शहजाद वसीम, साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी, इनका अहम किरदार रहा है सेनेट में, स्पेशली जो आइनी मामलात थे, कानूनी मामलात थे, उन्होंने अहम रोल अदा किया है। और साबिक वजीर कानून जो पीटीआई दौर में थे, बाद में उनकी राय जुदा हुई, एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर फरोग नसीम इसमें शामिल हैं। जो अहम सेनेटर हैं जो रिटायर होने वाले हैं उनकी पूरी डिटेल भी आपको बता देता हूं। जो नाम अहम नाम है उनमें इसहाक डार हैं, मुस्लिम लीग नून के, पीर साबिर शाह हैं, डॉक्टर आसफ करमानी हैं, नुजरत सादिक हैं, मोहम्मद असद अली जुनेजो हैं, राना महमूद उल हसन है, हाफिज अब्दुल करीम है, खालिद शाहीन भट्ट हैं, मुसद्दक मलिक है, कामरान माइकल हैं, ये मुस्लिम लीग नून के हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिटायर्ड होने वाले सेनेटर की बात करें तो जिस तरह अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम हैं, फिदा मोहम्मद हैं, आजम खान सवाती हैं, इनके अलावा वलीद इकबाल हैं और सीमी जैदी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मेहरताज रोगानी हैं और फैसल जावेद हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो रिटायर होने वाले सेनेटर हैं उनमें पेशावर से ताल्लुक रखने वाली रोबीना खालिद, कुर्रतुल ऐन मरी, सैयद मोहम्मद अली जामोट, इमामुद्दीन शौकीन, सैयद वकार मेहदी और इसके अलावा केशुभाई, खालदा सिकंदर मेंद्रो, बेरामन तंगी, अनवर लाल दीन, इंजीनियर रुखसाना जुबैरी, मियाँ रजा रब्बानी और मौला बख्श चांडियो जो है वो शामिल है। एमक्यूएम के डॉक्टर फरोग नसीम, फाटा से ताल्लुक रखने वाले हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान, मिर्जा मोहम्मद अफरीदी और शमीम अफरीदी जो हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे। जमात इस्लामी के जो इकलौते सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान वो भी रिटायर हो जाएंगे और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर तला महमूद, मौलवी फैज मोहम्मद भी रिटायर्ड होने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा नेशनल पार्टी के ताहिर बिजंजो, मोहम्मद अकरम, पुख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरदार शफीक तरीन, जबकि बाप पार्टी के मोहम्मद सादिक संजरानी, सना जमाली, कहदा बाबर, नसीबुल्लाह बाजई, अहमद खान और आबदा मोहम्मद अजीम शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के भी सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, आजाद दिलावर खान भी रिटायर्ड होने वालों में शामिल हैं। और इन सेनेटर्स के रिटायरमेंट के नतीजे में फिर मार्च के महीने में सेनेट में भी दंगल लगेगा नए सेनेटर्स के इंतखाब के लिए। इसहाक डार, आजम सवाती, सादक संजरानी, रजा रबानी, मौला बख्श चांडियो, फरोग नसीम, ये इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में ये वसूख से कहा जा सकता है कि ये दोबारा भी सेनेट का रुकन मुंतखब होने में कामयाब हो जाएंगे। उनकी पार्टियां दोबारा उन्हें उम्मीदवार नामजद करेंगी। देखते हैं कि कौन कौन से नए चेहरे जो है वो सेनेट की जीनत बनने में कामयाब होते हैं। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।